नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर बालूमाथ से है, जहां अनियंत्रित बाइक से गिरकर युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। आगे खबर चतरा से है, जहां रविंद्र तिवारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स की हुई बैठक। साथ ही अगली खबर शाहजहानपुर से है, जहां माटी कला कारीगरों की शिल्प कलाओं को आधुनिक तकनीक से उत्पाद बनाने के लिए 15 दिनों का दिया गया प्रशिक्षण। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बालूमाथ प्रखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत टमटम टोला के समीप बाइक सड़क दुर्घटना में मंगलवार को एक युवक विनय उराव उम्र लगभग 23 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां पर चिकित्सक पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए चिकित्सक द्वारा घायल युवक को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। चिकित्सक ने बताया कि घायल युवक को सर सहित शरीर के कई अंगों में चोट आई है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां अनियंत्रित बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से मारी टक्कर। श्रद्धालुओं से भरी थी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 2 लोगों की घटना स्थल पर मौत, 9 से अधिक लोग हुए घायल। 2 की हालत गंभीर, ग्वालियर रेफर। बसैया वाली माता के दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। पिपहाड़ी गांव के निवासी थे सभी लोग। NH 719 भिंड ग्वालियर तुकेडा गांव के पास हुआ हादसा। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। चतरा परिसदन में रविंद्र तिवारी सदस्य राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद भारत सरकार नई दिल्ली की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से रोड पर हो रहे अतिक्रमण, सड़क सुरक्षा मानकों का प्रचार प्रसार, ब्लैक स्पॉट, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड, लोड वाहनों पर तिरपाल, वाहनों का बीमा, वाहन चालकों का प्रशिक्षण, वाहन चालक का आंख जांच समेत कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर समीक्षा की गई। आमजनों को बेहतर सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वाहन चालक सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण लगाना संभव नहीं है। इसके लिए वाहन चालक को जागरूक होने की आवश्यकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी ऐसा देखा जाता है कि वाहन चालक का आंख खराब होने के कारण और परियोजनाओं में चलने वाले वाहन में ओवरलोड होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। परियोजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस पर आवश्यक कार्यवाही करें और परियोजनाओं में चलने वाले वाहन चालकों का आंख जांच करवाना भी सुनिश्चित करें। साथ ही ये भी कहा कि 500 से अधिक किलोमीटर तक चलने वाले वाहन पर 2 वाहन चालक रहना अनिवार्य है, इसका भी पालन कराना सुनिश्चित करें। मैं आम लोगों से भी अपील करूंगा कि ऐसे बिंदुओं पर वे अपने अधिकार के लिए आगे आएं। सर, कोलांचल में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है। महीना में 20 दिन कम से कम सड़क दुर्घटनाएं जरूर होती है सर। इसके बारे में निश्चित रूप से इस पर भी हम लोगों ने, आप लोग जितना भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संयोग से उन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने गहन चिंतन करके अभी बात किया भी है। और अभी जितने कोल माइंस के अधिकृत अधिकारी थे, सब मेरे साथ मीटिंग में थे और मैंने उन लोगों को 2-3 बातें बताया है कि आपका ओवरलोडिंग, एक ड्राइवर के साथ भेजना, ओवर स्पीड, यही कारण है। और आप ही के लोड गाड़ी हाईवे से सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैंने साफ बोला है, इस पर उन्हें निर्देशित भी किया है कि आपको क्या क्या करना है। ओवरलोड पर कमांड करना, ओवर स्पीड पर कमांड करना, ड्राइवर को जब तक 2 सह चालक और चालक, होता क्या है कि लोग सिंगल ड्राइवर रखता है, दाहिना तरफ ड्राइवर होता है, बाएं तरफ होता नहीं है, अनेकों तरह की बातें आती हैं, दुर्घटना हो जाती है। तो इसके लिए हमने अभी पर्याप्त दिया है और उन्हीं लोगों को यह भी निर्देशित किया है कि ड्राइवरों को प्रशिक्षण करने के लिए, बाकी कार्यक्रम चलाने के लिए, रोड सेफ्टी में और सब काम करने के लिए जिला प्रशासन, जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ समन्वय करके आप कार्य योजना बनाइए, चलाइए, इनको आर्थिक रूप से सहयोग करिए, मदद करिए। ये मैंने अभी इन सारे विषय पर हम लोगों ने तय किया है, निर्देशित किया है। तो कुछ दिन के बाद सर दिखाई देने लगेगी सब चीज़? मुझे तो उम्मीद है नहीं दिखानी चाहिए। तो मैं बगल का रहने वाला हूँ, मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चलेगा, मैं फिर आ जाऊँगा, मैं करवा दूंगा, पर करना तो पड़ेगा। कोई किसी पर कृपा तो करता नहीं है, इनका तो काम है। नहीं करेंगे तो हम लोग का काम है, धर्म है कराने का, कराएंगे, उनसे जबरदस्ती कराएंगे। मन से नहीं करेंगे, बेमन से करवाएंगे, कराना तो करना तो पड़ेगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
जशपुर जिले का महुआ टोली गांव में सड़क के बीचों बीच गड़ा विद्युत विभाग का खंभे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सड़क पर वाहनों का आवागमन को बाधित करने वाले इस खंभे के कारण आए दिन वाहनों के हादसे भी हो रहे हैं। इस वजह लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस बिजली खंभे को हटवाने के लिए नागरिकों ने सभी उच्च अधिकारी को पत्र देकर ध्यान आकर्षित कराया है, लेकिन ये समस्या यथावत बनी हुई है। यहाँ के बीच रोड में एक खंभा गड़ी है, ये तो बहुत दिक्कत है। कभी एक्सीडेंट चाहे कुछ भी हो जाएगी तो बिजली वाला का ही वो नुकसान है, लेकिन वे खंभा को हटा देना चाहिए, साइड में लगवाना चाहिए। भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ा हादसा हो सकता है। क्या है कि अचानक इधर से भी होते खंभा बीच में हो जाती है, कभी एक्सीडेंट का संभावना होना ही होना है। क्या चाहते हैं आप लोग? इसको तो खंभा को बस हटवाना है, साइड में लगाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी वाले यदि आवेदन करते हैं और उसको हटाने का, अभी आप लोग मेरे को जानकारी दे रहे हैं कि वो बीच रोड में है और वहाँ से यदि आवेदन आता है तो उसको शिफ्ट कर देंगे। जो भी शिफ्टिंग चार्ज लगेगा पीडब्ल्यूडी उसका पेमेंट करेंगे। सर, रोड के बीच में खंभा होना कितना सही मानते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है, तो होना ही नहीं चाहिए। इसमें क्या होगी आगे? अब इसका कार्रवाई देखते हैं, उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे। पीडब्ल्यूडी से भी बात करेंगे कि भाई पोल शिफ्टिंग का जो भी लगेगा चार्ज उसका पेमेंट कर दें। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिला ग्रामोद्योग अधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा विगत वर्षों की भांति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत माटी कला एवं माटी शिल्पकला को बढ़ावा देने हेतु माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क 15 दिवसीय आवासीय शिल्पकारी प्रशिक्षण मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पिपरौला जनपद शाहजहांपुर से प्रदान कराया जाना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को माटी कला से संबंधित दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाना, सजावटी वस्तुएं बनाना, खिलौने एवं मूर्तियां बनाना, मिट्टी के उत्पादों पर कटिंग, पच्चीकारी, चित्रकारी, नक्काशी आदि विधाओं का प्रशिक्षण एवं बैंकों से ऋण प्राप्त कर इकाइयां स्थापित करने हेतु योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगाहा से आ रही है, जहां पटखौली थाना क्षेत्र में भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से दिन दहाड़े 1 लाख की लूट हो गई। भारत फाइनेंस का कर्मचारी जितेंद्र कुमार पैसा वसूली कर शाखा लौट रहा था। अचानक घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उसकी मोटरसाइकिल रोककर मारपीट शुरू कर दी और रुपए लूट लिए। लूट की सूचना के बाद पटखौली थाना की पुलिस ने पहुंचकर छापेमारी शुरू कर दी। वहीं एसपी के आदेश पर तकनीकी सहायता की मदद से गिरोह के उद्भेदन के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। समिति करके आ रहे हैं और यहाँ बगल में हमको लात का गिरा दिया सर, हम गिर गए और मैं पैसा मिला। कितना लूट हुआ है? 1 लाख प्लस। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। पापा जी के नाम पर। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।